अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त बैठा हूँ लाहौर कलंदर के जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उन्होंने बनाया है जल्लो मोड़ के ऊपर वहाँ पे। और बड़ी अमेजिंग किस्म की ये फैसिलिटी है। मैं अभी आपको इसकी भी वीडियोस और इसकी क्लिप्स बीच में दिखाऊंगा। और आतिफ राना जो लाहौर कलंदर के रूह रवां हैं वो, और आकिब जावेद वैसे तो ये चुप रहते हैं, पीछे रहते हैं, ज़्यादा सामने नहीं आते, लेकिन लाहौर कलंदर के जो इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन रहे हैं उनके पीछे आकिब जावेद की बड़ी मेहनत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है यहाँ पे मैं 2 दिन से नेट भी कर रहा हूँ और इस बुढ़े वेले और आपने यानी इतनी एक्साइटिंग आपने जगह बनाई है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसमें खेलना शुरू हो जाऊं। तो यंगस्टर्स के लिए कितनी अमेजिंग जगह है। थैंक यू बशीर भाई, आप तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका खास है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, आप ऑब्वियसली आप एक स्पोर्ट्स लवर भी हैं और लाहौर को सही तरीके से आप ओन करते हैं डे वन से। मैं लाहौरिया हूँ। एग्जैक्टली, कलंदर हारे या जीते आपका जो है हमने खुद कलंदर से आपका उधर देर एंड देन आप लिमिट लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने नहीं देते। आखिरी बाल हुई नहीं और आपकी कॉल आई नहीं। मैंने आपको ख़त्म होने से पहले कर लिया। तभी तो ये हुआ, तभी तो हमने चेंज किया ना। सो ऑब्वियसली एक माइंड में कॉन्सेप्ट यही था कि जब हम इस फील्ड में आए थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक पैशन है। सो उस पैशन के अंदर हमारे पास टैलेंट कैसे ख़त्म हो सकता है। तो जब ये फ्रेंचाइज ली और फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, सो इसके बिहाइंड मकसद यही था कि बेआबाद ग्राउंडों को आबाद किया जाए और पाकिस्तानी यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ लगाया जाए। और ये हम समझते हैं कि जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ये हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का आप समझे कि कल्मिनेशन है। जब पहले हम जगह जगह जाते थे, शहर शहर फिरते थे, गांव-गांव जाते थे, वहाँ से टैलेंट लेके आते थे। अब हमने एक परमानेंट फैसिलिटी बना दी। अब पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से कोई भी टैलेंट होगा तो हमारी नज़रों से ओझल नहीं रह सकता। आगे भाई, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ एक बात से कि नहीं, जब मैं खेलता था तो एक बड़ी मेरी वीक शॉट होती थी, वो थी कि गुड लेंथ से जब गेंद उठती है तो उसको कैसे दबाना है, वो शॉर्ट लेग को ना पकड़ाए या सली को ना पकड़ाए। अब यहाँ पे जो आपने फैसिलिटी बनाई है, मैं देख रहा हूँ हर प्लेयर अपनी वीकनेस जो है ना उसको परफेक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इतनी लेट क्यों आई है हमारे मुल्क में ये फैसिलिटी? हाँ, देखिए, उसके लिए जब हमने ये प्लेयर डेवलपमेंट शुरू किया तो हम क्या करते थे, हमारे पास अपनी फैसिलिटी नहीं थी, तो प्लेयर्स को रखते थे घर में और फिर फैसिलिटीज़ हायर करते थे। आपने ग्राउंड बुक की तो वहाँ जब प्लेयर्स पहुँचे तो कहते जी आप स्पाइक्स नहीं पहन सकते। तो अब ये हारिस रऊफ़ है, ये शाहीन है, ये दिलबर है, अब इनको मैं बग़ैर स्पाइक्स के कैसे प्रैक्टिस करा सकता हूँ। नेट में ले जाओ, वहाँ स्पाइक्स नहीं पहन सकते। तो फिर हमें ये बनाना ही बनाना था, अगर हमने प्लेयर्स को अगर रेडी रखना है। वहाँ पे आजकल ग्रास रूट पे इतना बुरा हाल है। हमारे तो बचपन में ग्राउंड्स अवेलेबल थी, क्लब्स बेशुमार थी। अब आप जाएं, यानी हर घर के करीब क्लब होती थी, आप पैदल ग्राउंड में जा सकते थे। आज हाल ये है कि बच्चा स्कूल से उसका घर 1 घंटा दूर है, वहाँ से फिर ग्राउंड जाए तो वो उतनी दूर है। तो एक दिन मैंने इसकी पूरी जाके रिसर्च की कि ये करते क्या हैं। एक बच्चा बेचारा 3-4 घंटे ग्राउंड में जाता है, उसको लाइन में खड़ा कर देते हैं और उसकी बारी आती है तो उसको मैक्सिमम 24 से 30 बॉल खिला के घर भेज देते हैं। तो उसको कैसे गेम आएगी। अब यहाँ पे जो एक बच्चा आता है हमारे पास तो वो 1000 बॉल तक खेल सकता है, बट डिपेंड को कितना फिट है, क्योंकि 1 मिनट में 20 बॉल मशीन्स करती हैं। नहीं, आपने पहले दिन शुरू किया था मेरा 100 से किया था मैंने। तो आप देखिएगा 15 दिन बाद आप भी पहुंच जाएंगे 400-500। देखें ना कि अगर मैं रेगुलर नेट करूं तो पूरे यानी साल में शायद मैं 1000 गेंदें ना खेलूं। आप नेट में जाएंगे तो मुश्किल से खेल लेंगे। हाँ। बट यहाँ पे क्योंकि पता नहीं वाइड कितनी होती है, जी, आगे पीछे कितनी, ये तो प्रिसिशन में आ रही है। यस, बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है और स्पेसिफिक शॉट्स खेलें, आप उसको मास्टर करें। और ये पूरे साल में आप 2.5 लाख के करीब बॉलें खेल सकते हैं, जो कि आप 20 साल में नहीं खेल सकते। तो अगर इम्प्रूवमेंट लानी है, स्पेंड 1 ईयर। अच्छा, तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अब मैं सिर्फ आज कवर ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ पुल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये हो सकता है? हम करते ही ऐसे हैं। अच्छा, क्योंकि आप एक दिन 1000 बॉल, अगर 1000 अगर आपने कट मार दी है, नहीं हो सकता ना, आप स्टेनलेस स्टील के चाहिए ना। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे प्लेयर्स हैं वो 1000 खेलते हैं, यंग हैं, स्ट्रेंड हैं। तो अगले दिन आप पुल पे आ जाओ, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, तो आपका कोई ऐसा शॉट नहीं है जिसको आप यहाँ मास्टर नहीं कर सकते।
अब देखा ना, अब ज़हीर जैसे जो लेजेंडरी प्लेयर थे जिनको एशियन ब्रैडमैन कहते हैं, वो जब बेदी को या चंद्रशेखर या प्रसन्ना को स्क्वायर कट करते रहते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी रिस्क चाहिए जी 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 स्पिनर को हर वक्त बाउंड्री पे पहुंचाने की बिल्कुल। है। उसकी देखिए तब जब ये सारे प्लेयर्स बनते थे ना, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, उनमें बनाने में सबसे जो ज़रूरी जो रोल है ना वो काउंटी क्रिकेट का था। हाँ सही बात है। वो तो आप या पैकर ने बनाया या काउंटी ने 5 बनाया। दिन आपने खेलना ही खेलना है हफ्ते में, तो इतने मैच खेलते थे, दैट वाज द रीज़न। आतिफ आप तो, अगर मैं इफ़ यू अलाउ मी टू से वन थिंग तो मैं आई कैन से नहीं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिवाय एक कमजोरी के बाकी सारी कमजोरियों का इलाज हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है। अच्छा, वो दिमाग के कीड़े की बात कर रही है। अगर वो किसी के दिमाग में कीड़ा हो, अगर वो रना हो तो अब मुझे ये बताएं कि आपने जिम बनाया हुआ है, आपने योगा मास्टर रखा हुआ है यहाँ पे, सारा कुछ, तो ये अब आप सारों के लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है, मेरा बच्चा आ सकता है और आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है, आप देख लें कि आपका न सिर्फ बच्चा आ रहा है बल्कि आप भी आ रहे हैं। हाँ सो फैसिलिटी ऐसी है, ना सिर्फ अभी आपने तो ऑब्वियसली आपने अब ये तो नहीं देखना कि यार मैंने जो है वो पाकिस्तान टीम में जाना है या किसी और जगह फिटनेस जाना के लिए आ रहा हूँ। फिटनेस के लिए, प्लस एक आपने एक पैशन है ना हाँ। आपका स्पोर्ट्स को लेके। सो अगर ये फैसिलिटी ना हो तो आप कभी किसी क्लब में जाएंगे इस तरह बैटिंग करने? ना तो आपके पास टाइम होगा, ना आप वहाँ पे इन्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आपके पास अपनी ग्राउंड है, लाइट्स है, नेट्स हैं और टॉप ऑफ द लाइन मशीन्स हैं जिसमें आप खेल के आप 15 मिनट खेलें या 20 मिनट खेलें, उसको एंजॉय। यहाँ पे सारे जो है, देखिए कोचिंग से ज़्यादा प्रोसेस है जो इसका क्रेडिट आके भाई को जाता है। हम शख्सियत परस्ती पे बिलीव ही नहीं करते, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी पर्सनैलिटी से। सो लाहौर कलंदर्स का जो इंस्टीट्यूशन है या कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो इंस्टीट्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और उस प्रोसेस को हमने बनाया। उस प्रोसेस में आप किसी भी क्रिकेटर को लगा दें, वो पैशन से अब काम मुझे करें। बताइए यहाँ पे अगर बच्चों ने आना हो तो वो क्या करें, कैसे रजिस्टर करें? देखिए हमारी वेबसाइट पे जाएं लाहौर कलंदर की, वहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अवेलेबल, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है जिनमें वो कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जब वो यहाँ आएंगे उनको टाइम दिया पर्ची जाएगा। की जरूरत तो नहीं है? 5 साल में नहीं पड़ी तो अब क्यों पड़ेगी? अच्छा, उन्होंने अब वो अपना रजिस्टर करवा के यहाँ पे हमारे कोचेज़ उसको असेस करेंगे। असेसमेंट के बाद उनको असेसमेंट फॉर्म दिया जाएगा कि भाई ये आपकी असेसमेंट है उनके गार्डियन या पेरेंट को, और ये इसके अंदर डेफिशिएंसी है, ये इसके अंदर अच्छी बात है और इसके ऊपर हम वर्क अराउंड कर सकते हैं। हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, 4 महीने का एक सेमेस्टर है, और हम आपको मंथली बेसिस पे जो आपका गार्डियन है या पेरेंट है, जिससे आपका बेटा अगर मुस्तफ़ा आता है, सो मंथली उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हम वीडियो एनालिसिस के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे कि यार ये उसकी प्रोग्रेस चल रही। तो यानी अगर वो बच्चा है उसका बल्ला सीधा नहीं आ रहा है, जो क्रिकेट खेलने वाला है उसको मेरी बात समझ आ जाएगी, तो उसको आप क्या करते हैं फिर? देखिए हम थोड़ा सा एक सिस्टम ऐसा लेके आए हैं कि जो कोचेज़ एक महीना बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं, वो करने की कोशिश भी कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, तो हम एक लेके आए टेक्नोलॉजी जो हमने दिमाग में सोची है कि सिलेबस बना हुआ है। आज जैसे कट शॉट खेलनी है या चले आप सीधे बल्ले की बात करते हैं कि आपने ड्राइव या डिफेंस करना है, उसकी पहले टीवी में वो वीडियो देखेगा, फिर खुद उसको नॉकिंग कराएंगे या मशीन पे खेलेगा तो उसकी थोड़ी सी बैटिंग रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको कंपेयर कराएंगे कि जो एक ज़हीर अब्बास जैसा या माजिद खान जैसा सीधा बल्ला, वो एग्जांपल्स है, फिर उससे रिलेट करा के जी उनको कंपेयर करेंगे, और फिर हम एक मिरर है उसके सामने हम टी बॉल रख के उसको कहेंगे कि करेक्ट योर सेल्फ, कोच योर सेल्फ, लेके आओ बल्ला लेके आओ, हाँ देखो उसमें कैसे तेरा बैट कहाँ से आ रहा है, गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बच्चा खुद उसको करेक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस बहुत तेज है। हमारे जो बच्चे हैं यंगस्टर्स, उनमें फुटवर्क नहीं है। मैं मुस्वा को भी कहता हूँ पैर निकालो तो उसको समझ नहीं आती मेरा बाप क्या रहा है। अब ये काम ना ये खुद करेगा। हाँ। जब वो देखेगा कि मेरा बैट उधर है तो मेरा पैड इधर क्या कर रहा है, वो खुद ही उठाएगा, वहाँ रखेगा। टेप बॉल ने आदत डाली हुई है ना आकर सबको। जी आप क्योंकि देखिए खड़े खेलते हैं ना, उसमें ना कुछ आपने हिलना, आई बॉल और उसको मार दिया, आई और रेस की कोऑर्डिनेशन है ना। बिल्कुल। लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा टैलेंट सामने आ जाएगा। इसमें देखिए एक तो जो मशीन्स हैं, आपको जितनी बॉलें आप खेल लेते हैं, जो साल की खेलनी है वो आप 1 महीने से कम अरसे में खेल सकते हैं, तो बॉल बैट जितना खेलेंगे उतनी जल्दी गेम आएगी। और दूसरा
आप खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। तो जब बच्चे को खुद से नज़र आए, अच्छा ये तो मशीनें आपकी ये फिर ऑल्टर भी हो जाएंगे, यानी बाउंसर्स अगर सिर्फ कराने हैं या सिर्फ स्विंग करानी है? इसमें इन स्विंग है, आउट स्विंग है, इसमें किसी भी लेंथ के ऊपर शॉर्ट बॉल है, आउट स्विंग है, इन स्विंग है, यॉर्कर्स हैं। तो यहाँ तो बड़ी तो जब आमिर मीर और काशिफ वासी आए तो मुझे लगता है मशीन में खुद सेट कर 90 के अगर उन्होंने ये वीलॉग देख लिया ना उससे पहले फोन आ जाना आपने, वो तो पता नहीं अगले हफ्ते है या जब भी आए। नहीं उस दिन मशीन पे मैं खुद खड़ा हो गया, इतने मैंने पंगे लेने मशीन से, वकियां पाँच जानी है, ठीक है ना। तो नहीं, लेकिन ये बड़ी अमेजिंग फैसिलिटी है और इतनी ग्रीन एरिया, इतना सब कुछ। अच्छा ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हैं कुछ यहाँ पे, जी। किसी को लग जाए, चोट लग जाए तो उसको डील करें? ना सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे यहाँ पे योगा मास्टर भी हैं जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑडिटोरियम भी है जिसमें तकरीबन 500 के बच्चे की कैपेसिटी है बैठने की। सो हम एवरी फ्राइडे यहाँ लेक्चर भी होता है। जो बच्चे हमारे रजिस्टर हुए हुए हैं, ना सिर्फ हम उनको एक स्पोर्ट्समैन बना रहे हैं बल्कि एक कंप्लीट एथलीट बना रहे हैं। उसमें हम उनकी हर तरह की जो ट्रेनिंग है, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद उनकी मीडिया हैंडलिंग और सारा कुछ जो है वो हम लेक्चर के थ्रू एवरी फ्राइडे प्रोवाइड करते हैं। कोविड से पहले करें तो इंशाल्लाह जब ये शुरू होता है तो किसी फ्राइडे को आपको भी इनवाइट करेंगे, आप बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बताऊं कि अगर ये मेरे बचपन में फैसिलिटी होती, मैं कई बार आई एनवी द किड्स नाउ कि अगर हमारे बचपन में होती, ये तो नहीं कि हमने प्लेयर बड़ा बनना था, तो आज हमें सचिन तेंदुलकर की तरफ ना देखना नहीं पड़ता। पता नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो होती है ना कम से कम। जैसी है आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे पास थी अपॉर्चुनिटी और मैंने नहीं अवेल की, ऐसी। ये नहीं। वो तो अब मैं आपको बहाना दूं, हमारे ज़माने में हमें पर्ची चल गई, हमें ग्राउंड में मौका नहीं मिला, ये नहीं हुआ। आपको पता है जब मुझे याद है कि LCA की टीम LCCA की सेलेक्ट हो रही थी, तो हर प्लेयर को 5 गेंदों में नज़र मोहम्मद साहब जज कर रहे थे, 5 गेंदों में जज हो रहा था। और बहुत साल बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नज़र साहब ये आप करते क्या है? उन्होंने कहा जेड़ा अपनी क्रीज़ नहीं छड़दा और जेड़ा पिछे नहीं होंदा उन्होंने असी शॉर्टलिस्ट कर लेने, फिर उन्होंने 5 होर कढ़ाने हैं। हाँ, लेकिन मुबशर भाई इस फैसिलिटी के बाद अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। नहीं है। देखिए अगर आपका बेटा मुस्तफ़ा है या कोई और जो प्लेयर बनना चाहता है, सोचिए ना, जो प्लेयर बनना चाहता है, अब उसके पास ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे पास पर्ची नहीं है। बिकॉज हमारे पास हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक कलंदर्स है दुबई में और एक लाहौर कलंदर है, और प्लस हमारे पास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको सो हम ये नहीं, अगर नेशनल टीम में नहीं भी जाएगा सो वो इस प्लेटफॉर्म से ऊपर आएगा जस्ट लाइक हारिस रऊफ। मैं अब ये बताएं कि अब मैं ज़रा आपसे मुश्किल सवाल करने लगा हूँ। ज़रूर कर। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी भी आई यहाँ पे और वो भी खेले। आई मीन लड़कियाँ काम क्यों तो नहीं है ना किसी तरह लड़कों से, ऐसे ही उनको भी आप फैसिलिटी देंगे ही है? बिल्कुल, हमारे पास ऑलरेडी एक लड़की के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, छोटी बच्ची है सम्या, 8-9-10 साल की है। देखिए हमारा मसला क्या है, आपके लेवल का तो खेल लेती होगी वो। मेरा तो वो लेवल ही कोई नहीं है खेल में मेरा कोई लेवल नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं अब मसला क्या है, हमारे पास मैन की टीम है ना, अब जिसका मैं आपको बता रहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं भी खिलाता तो हारिस रऊफ फिर भी आ गया इस प्रोडक्ट से, बिकॉज हमारे पास लाहौर कलंदर है, हम उसमें खिला लें। तो लड़कियों की हमारे पास कोई टीम नहीं है। सो पैटर्नेज चाहिए, अगर PCB हमारी पैटर्नेज उसमें करता है तो हम सुबह लॉन्च कर देंगे, सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए भी ओपन कर देंगे। बट ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ना करने वाली गल्ला हुई है ना, PCB ने कर दी नहीं। नहीं, उसके अलावा हम उनके लिए एक सेशन हम निकाल भी रहे हैं। और दूसरा अभी फिर दोस्त आशिक अफान आई थी यहाँ विजिट नहीं, में। मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, आप तो भाइयों पे आ गए। मैं पैटर्नेज की बात कर रहा हूँ। सो उनका भी ये पैशन था कि हम इस पे करें, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अगर इसकी सरपरस्ती करते हैं तो बिल्कुल। देखिए यूथ को केटर होना चाहिए और यूथ में लड़के लड़कियां दोनों हैं, ऐसी, सिर्फ लड़के तो नहीं। लेकिन ट्रेन करके किधर लेके जाए, ना जाए, मेरा था कि फिटनेस तो हो। बिल्कुल सही एक आप अपना शौक तो पूरा करते हैं ना यार। मैं अगर खेल रहा हूँ अभी तो मैंने इस उम्र में किसी टीम में तो नहीं जाना ना, लेकिन आप अपने पैशन को परसू कर रहे हैं। नहीं, लेकिन 3-4 प्रोफेशनल लड़कियां आई थी और उनके लिए हमने कहा कि हम आपके लिए एक सेशन बनाएंगे, वो जैसे लाहौर से खेल रहे हैं फिर पाकिस्तान से खेल सकते हैं। कॉलेज वालों के साथ हमारी निगोसिएशन चली थी, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। हमारा प्लान ये था कि जब PSL यहाँ शिफ्ट होगी सो हम उनको एंगेज करेंगे और एक जो है ना उनके साथ मैच अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अब वो कोविड ही आ गया, उसकी वजह से वो फिर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फैसिलिटी। लाहौर कलंदर की एक क्वालिटी है कि कलंदर की टीम ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो, कलंदर की वजह से PSL जाना पहचाना जानता है। ये किसी टीम को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये अपनी अपने नसीब की बात है।
लेकिन आप लाहौर कलंदर को और बड़े राना साहब को अगर निकाल दें बीच में से तो पूरे PSL के पास कोई मैस्कट नहीं है। बट थैंक यू कलंदर्स वंस अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।